बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजीटी और पीजीटी से संबंधित वीडियोस बना रहा हूं और बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर वो सीक्वेंस वाले जो क्लासेस में चला रहा हूं हिस्ट्री वाले, और बहुत सारे मैंने एमसीक्यूज जब डाले तो बच्चों का फीडबैक ये आया कि सर आप मिक्स्ड बैग का क्वेश्चन भी चलाइए। मिक्स्ड मतलब कि क्वेश्चन के मिक्सचर जो टॉपिक होते हैं फिजिकल एजुकेशन में उससे रिलेटेड एमसीक्यूज लेकर आइए, क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिस करने का है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में जो बातें हैं कि 10 से 15 हजार एमसीक्यूज को रटने से उनके अच्छी तैयारी हो जाएगी, तो मैं वैसे ही मिक्स क्वेश्चन मिक्स टॉपिक के क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन के लेकर आया हूँ। और देख सकते हैं आपकी एक नया आप हम चलाएंगे ऑल फिजिकल एजुकेशन मिक्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो उसका पहला पार्ट रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे एमसीक्यूज है। आइए मेरे साथ मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों को जरूर बताइए। और अगर आप डीप में तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी के लिए आप मेरे पिछले जितने भी वीडियोस हैं, मैं हिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ वेरियस कंट्रीज के, वो सब सारे कंट्रीज की हिस्ट्री आप देख लीजिए, थ्योरी पार्ट देख लीजिए, एमसीक्यूज पार्ट देख लीजिए। तो वहां पे मैं सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पर जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है वो स्टार्ट किया हुआ है कौन सा, एमसीक्यूज क्वेश्चन। सिर्फ जो मिक्स आएंगे सारे टॉपिक से मिलाकर क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसको बात करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चन को कवर किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और आज की जो टॉपिक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिसर्च। व्हाट रिसर्च इज, शोध क्या है। तो देखिए, सबसे पहले कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन आ सकता है इस पर, ये टॉपिक कि सर रिसर्च कहाँ आता है टीजीटी में। भाई साहब, पिछले बार आप देखिए यूपी टीजीटी का उठा के उसमें एक रिसर्च का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कि जो एक्सटर्नल मतलब कि बाहरी तत्व क्या होते हैं, मतलब उसमें एक क्वेश्चन रिसर्च का था, आप देख लीजिए। उससे कोई मतलब है नहीं, हम टीजीटी और पीजीटी दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, रिसर्च जो शब्द है ना वो दो शब्दों से मिलकर बना है, री एंड सर्च। मतलब कोई भी एक सर्च की हुई वस्तु को क्या है कि बार बार उसको क्या करना है कि सर्च करना है। कि एग्जाम्पल लेते हैं कि जब तक एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि रिसर्च का मतलब क्या है कि कोई भी नई चीजों को खोज करना। नई चीज हो सकता है कि वो पहले से उसके बारे में कुछ चीजें खोजी जा चुकी हो और उसमें कुछ नया इंप्रूवमेंट लाना, ये एक रिसर्च का पार्ट होता है। तो रिसर्च अभी मैं जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तो इसको और अच्छे से ले चलूंगा। चलिए, अभी यहाँ पे थ्योरी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पेन ले लिया है मैंने और सबसे पहले बात करते हैं लैब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो रिसर्च में लैब एक्सपेरिमेंट हो भी सकता है और नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि हर रिसर्च में लैब एक्सपेरिमेंट ही हो, ये बात गलत है। दूसरी बात है अ रिपोर्ट, जरूरी नहीं कि हर रिसर्च के बाद एक रिपोर्ट और रिपोर्ट हो मतलब एक वो हो। ठीक है, दूसरी बात है अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी एंड नेक्स्ट इज प्रोसीजर। तो शोध क्या है इसमें, जो देखिए सारे आंसर्स आपको दो आंसर में आप कंफ्यूज होंगे, एक लैब एक्सपेरिमेंट और एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी। तो रिसर्च का जो मेन मोटो है ना वो है क्या, सिस्टमैटिक इंक्वायरी। रिसर्च किसी के बारे में पता करने के लिए ही किया जाता है, मतलब उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए और उससे कुछ नई चीजों को जानकारी प्राप्त करके कुछ नई चीजों को इजाद करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका रिसर्च हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इन विच ईयर डिड सॉकर बिकम ओलंपिक स्पोर्ट्स। तो इसके लिए याद करना है कि जो सॉकर यानी कि सॉकर यहाँ पे बोल रहा है, सॉकर मतलब फुटबॉल है। कुछ लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, सॉकर मतलब फुटबॉल होता है। तो फुटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो 1908। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1908 यानी 1908 में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है endeavors to explain, predict and or control phenomena are the goal of। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो घटनाएं होती हैं या भविष्य में जो घटनाएं हो रही हैं उनकी पहले से ही प्रिडिक्शन कर देना कि आगे चलकर ये ऐसे ही होगा, या उन पर नियंत्रण करने की जो कोशिश है वो क्या कहलाती है। तो ये परंपरा कहलाता है, इंडक्टिव लॉजिक है, डिडक्टिव लॉजिक है और साइंटिफिक मेथड है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रेडिशन मतलब क्या होता है। मतलब ये क्वेश्चन देखिए, आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक ऐसी घटना जो कि हमें भविष्य के बारे में सचेत कर देती है, पहले से बता देती है,
तो वो किसके माध्यम से होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, देखिए अगर आपको तैयारी करनी है, क्वेश्चंस भी अगर आप पढ़ना चाहते हो, 10,000 15,000 क्वेश्चन लगाना चाहते हो, तो पहले ये जो चारों ऑप्शन आते हैं ना, ये चारों ऑप्शन का मतलब समझना सीख जाओ। अगर ये चारों ऑप्शन का मतलब अगर आपको क्लियर है ना, तो दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन से भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। थ्योरी कुछ बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा। क्या परंपरा हमें बताती है कि आगे जाके बच्चा ऐसा ही करेगा या कुछ ऐसा ही चीजें हैं, तो ऐसा नहीं होता। इंडक्टिव और डिडक्टिव, तो इंडक्टिव और डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, देखो पार्टिकुलर टू जनरल और जनरल टू पार्टिकुलर। तो ये जो है मतलब, ये कहने का मतलब ये है कि साइंटिफिक मेथड, यानी कि जो वैज्ञानिक विधि है ना, वैज्ञानिक विधि से अगर कोई चीज हम जाते हैं तो वो पहले ही प्रेडिक्ट कर देती है और भविष्य में होने वाली चीजों पे नियंत्रण भी कर लेती है। तो ये देखिए बहुत ही ज्यादा है कि जो वैज्ञानिक विधि होती है, सिस्टमैटिक चीजें होती हैं, ठीक है। यानी जो भी देखिए आप ना प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, प्रिंसिपल मतलब जो सिद्धांत बनाया जाता है, जैसे फिजिकल एजुकेशन के प्रिंसिपल है, स्पोर्ट ट्रेनिंग के प्रिंसिपल हैं, तो वो प्रिंसिपल मतलब क्यों बनाए गए हैं, वो प्रिंसिपल एक साइंटिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उसी पर आधारित होते हैं। आप अगर उनके ऊपर चलेंगे, वो साइंटिफिक मेथड जो प्रिंसिपल बताए गए हैं उनको फॉलो करके चलेंगे, तो वो चीजें आसानी से आपको क्या हो सकती है, आप हासिल कर सकते हो, उस चीज को प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। आप जितने भी टॉपिक देखेंगे अगर उसके प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल मतलब है कि वो चीजों को प्राप्त करने का एक साइंटिफिक मेथड, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर मैंने बता दिया आपको, डी ऑप्शन हो जाएगा। द साइंटिफिक मेथड, किसी भी घटना के भविष्यवाणी करना और उसको पहले से बताना। तो साइंटिफिक साइंस चीजें क्या होती है, अनुमान, जैसे मौसम का अनुमान लग जाता है, आपने देखा होगा कि मौसम का अनुमान लगा दिया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द साइंटिफिक मेथड इज प्रेफर्ड ओवर अदर वेज ऑफ नोइंग बिकॉज इट इज मोर। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है, वैज्ञानिक पद्धति को जानने के अन्य तरीके हो सकते हैं और अधिक पसंद किया जाता है। साइंटिफिक मेथड को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। क्यों पसंद किया जाता है, क्योंकि वो रिलायबल होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, या ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द गिवन। तो जो साइंटिफिक बेस्ड पे आधारित होती है ना, वो बहुत ज्यादा विश्वसनीय, रिलायबल होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं और एक्यूरेट होते हैं। तो जो भी मैंने बताया प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो भी इसी पर आधारित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं। देखिए आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोग जो आसान क्वेश्चन देख रहे हैं ना, उस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे देखने को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम नोज ब्लीड। अगर आपके नाक से खून बह रहा है तो किस तरह का स्टेप आप लेंगे, ये फर्स्ट एड का क्वेश्चन है। तो आइए बात कर लेते हैं। सिट कैजुअलिटी डाउन, लीन फॉरवर्ड एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज, या फिर सिट कैजुअलिटी डाउन, उसको नीचे बैठाएंगे, लीन बैकवर्ड, पीछे की तरफ लेटाएंगे और उसके नोक के पार्ट पे पिंच मतलब ऐसे थोड़ा सा नाक पर वो करेंगे, ठीक है। लाई कैजुअलिटी डाउन, लाई मतलब उसको लिटा देंगे और उसके नोज पर, शॉर्ट नोज पे पिंच करेंगे इस तरीके से, या फिर उसको इस तरीके से करेंगे। तो टॉप ऑफ द नोज, नोज के टॉप पे पिंच, सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज, नोज के शॉर्ट पार्ट पे या नोज के टॉप जो पार्ट है उस पर करेंगे। तो जिसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ना, तो इसका मतलब है कि उसको आगे की तरफ झुकाएंगे और उसका जो फॉरवर्ड की तरफ आगे गर्दन करेंगे और उसके बाद जो शॉर्ट पार्ट होता है नोज का, जो कार्टिलेज पार्ट होता है, उस पर हम क्या करेंगे, पिंच करेंगे। तो इससे क्या होगा, इसकी ब्लीडिंग रुक सकती है। तो ये हमारा फर्स्ट एड है और फर्स्ट एड से ये क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। व्हाट नेम्स आर गिवन टू द 3 डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ बर्न। जब कोई इंसान जल जाता है तो जब, और वो जो जला हुआ स्किन है वो डेप्थ में चला जाता है, तो उस स्किन को, उस जले हुए भाग को 3 नामों से पुकारा जाता है। वो डेप्थ की, वो क्या 3 नाम होते हैं इसमें बताना आपको। तो स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री, माइनर, मीडियम एंड सीवियर कहा जाता है, या फिर सुपरफिशियल, पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो आसान क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये आपके फर्स्ट एड क्वेश्चंस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और वहां पे कुछ देख लेते हैं।
आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। व्हाट टाइप ऑफ ट्रैक वाज मेड फॉर फुट रेस बाय द ग्रीक। तो जो ग्रीक में आपने देखा था कि जो ओलंपिक गेम्स होता था ग्रीक में, तो वहां पे सबसे पहला आपको मैं जान के एक बात का आश्चर्य होगा कि पहले जो 12 ओलंपिक खेल मतलब हुए थे ओलंपिक खेल, उसमें सिर्फ एक ही इवेंट था जिसका फुट रेस। ठीक है, वो फुट रेस कैसा होता था, मतलब कि इसका जो ट्रैक होता था वो कैसा, गोल में होता था, ओवल में होता था, राउंड में होता था, स्क्वायर में होता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्ट्रेट होता था, सिंपल सीधा फुट रेस होता था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की तरफ। लेजियम, ठीक है, द पब्लिक जिम्नास्टिक वाज रिलेटेड टू। तो मैंने हिस्ट्री वाले में बताया था आपको, जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था, तो लेजियम किससे रिलेटेड है, अरस्तु से रिलेटेड है, ये बात को याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरीड बाय द ब्लड। तो इसमें ब्लड के द्वारा क्या लिया जाता है, तो ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन लिया जाता है। ब्लड के द्वारा क्या कैरी किया जाता है, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन कैरी किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देख लेते हैं क्या है। इन सॉकर इट ऑकर्स आफ्टर अ प्लेयर लास्ट टचेस द बॉल ओवर द अपोजिंग टीम गोल लाइन। जब गोल अपोजिंग टीम के तरफ गोल लाइन से पहले, ठीक है, जो लास्ट टच करता है बॉल को, तो वो फुटबॉल में, तो वो क्या कहा जाएगा। कहने का मतलब है कि फुटबॉल में ऐसा तब जब होता है जब खिलाड़ी अंतिम बार विरोधी टीम की गोल लाइन पर गेंद को छूता है। तो अपोनेंट के गोल लाइन पर जब आप बॉल को छू रहे हैं तो वहां से क्या माना जाएगा, अगर ऐसा होता है तो फिर कौन सी किक दी जाएगी, गोल किक, कॉर्नर किक, डायरेक्ट फ्री किक या इनडायरेक्ट फ्री किक। तो इसका जो राइट आंसर है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। आपने अभी तक ये सुना होगा कि पहले ओलंपिक खेलों में कितनी टीमों ने प्रतिभाग किया था, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि इन 1930 द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप हेड टीम्स इन उरुग्वे। तो उरुग्वे में कुल कितनी टीमें ने भाग लिया था। आपको पहले ये बता दूं कि पहला जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो 1930 उरुग्वे में हुआ था और फाइनल में उरुग्वे ने ही जीता था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो उरुग्वे में गेम हुआ था वर्ल्ड कप 1930 में, उसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था। तो उसमें जो भाग लिया था वो 13 टीमों ने भाग लिया था। ये आंसर एकदम सही है, इस चीज को आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगेंस्ट विच कंट्री माराडोना स्कोर्ड द गोल ऑफ द सेंचुरी। मतलब एक माराडोना, आपने जाना होगा डियोगो माराडोना के बारे में, जो अर्जेंटीना के अच्छे खिलाड़ी थे। उन्होंने एक गोल मारा था, सेंचुरी ऑफ गोल उसको माना गया। वो सेंचुरी गोल पैर से नहीं मारा गया था, वो हेड से मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो हाथ से मारा गया था, लेकिन कोई भी उसको पकड़ नहीं पाया था। तो बहुत ही विवादित मतलब वो था और उसकी वजह से वहां पे फाइनल पहुंचे थे ये लोग। तो कहने का मतलब है कि उसको सेंचुरी ऑफ द गोल कहा गया क्योंकि उन्होंने हाथ से मारा और किसी को भी समझ में नहीं आया, सभी को लगा कि वो हेड से मारा गया है, तो वो सेंचुरी ऑफ द गोल बोला गया था उसको। तो वो किस कंट्री के खिलाफ मारा गया था, तो यहाँ पे उसका जो राइट आंसर है वो है इंग्लैंड के खिलाफ मारा था डियोगो माराडोना ने। आगे बात कर लेते हैं। द फर्स्ट डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन। देखिए डेविस टूर्नामेंट को वर्ल्ड कप कहा जाता है, टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है डेविस टूर्नामेंट को। इसमें कंट्रियां पार्टिसिपेट करती हैं और कंट्रीज विनर होती हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हुआ था वो कब हुआ था, 1900 में हुआ था, 1900 में हुआ था। इसको आप देख लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है HIV इज द एब्रिविएशन ऑफ। तो HIV जो वर्ड होता है, ये HIV आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, तो ह्यूमन इम्यूनल वायरस के नाम से एब्रिविएशन है इसका, है HIV का फुल फॉर्म होता है। आगे बात करते हैं ICU। आपने सुना होगा बहुत बार कि ICU का मतलब क्या होता है। तो ICU में किसी को हमने जब कैजुअलिटी होती है, इमरजेंसी होती है, तो डॉक्टर कहाँ उसको रेफर कर देते हैं, तुरंत ICU में कर देते हैं। तो ICU का मतलब क्या होता है, तो ICU का फुल फॉर्म होता है
इंटेंसिव केयर यूनिट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब कि तुरंत इमीडिएट केयर करने की एक तरीका, एक उनका अपना वो होता है, जहां पे एकदम वायरस एकदम लैब की तरह होता है, वहां पे उसको ले जाते हैं आईसीयू। आगे बात कर लेते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में 16 क्वेश्चन हमने कवर किया। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में, देखिए जब तक क्वेश्चन हम समझाएंगे नहीं ना, तब तक वो मजा नहीं आएगा। सिर्फ आपको अगर नए नए क्वेश्चन चाहिए तो उठा के पीडीएफ पढ़ लो भाई, और दुनिया में कितने फिजिकल एजुकेशन के पीडीएफ और क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। लेकिन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, कम से कम आपको वो चीज़ें और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी मिल सकती है जो आगे आपको काम आएगी। लोग सिर्फ शॉर्टकट तैयारी करना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन में। फिजिकल एजुकेशन में शॉर्टकट तैयारी के चक्कर में मत रहिए, थोड़ा सा कोशिश करिए आगे बढ़ने की। तो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई, तो फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है, डिग्री सेल्सियस में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वाट बोला है तो ये नहीं होगा, वाट नहीं है। स्पेसिफिक हीट पे भी नहीं होता, डिग्री सेल्सियस में होता है। ये इसका आप सही रखिएगा। कभी कभी बच्चे स्पेसिफिक हीट से घबरा जाएंगे, जबकि आपका राइट आंसर होगा डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या केल्विन में। ठीक है, तो ये आपका मेजरमेंट यूनिट है किसका, टेम्परेचर का। तो आज के क्लास यहीं पे खत्म होते हैं। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आया तो ये था आज का मिक्स क्वेश्चंस, ऐसे ही मैं हमेशा लेकर आऊँगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, दोस्तों में जरूर बताइए। जिस तरीके से तैयारी और एक से एक क्वेश्चंस लेके आऊँगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। 10,000 से 15,000 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करूँगा, एकदम करा दूंगा। अभी 6 महीने से ऊपर टाइम है तैयारी करने में, तो आप घबराइए मत। कोशिश रहेगी कि मैं आपको 20 क्वेश्चंस करके कम से कम 10,000 क्वेश्चंस आपको अच्छे क्वेश्चंस पैटर्न पर लेकर आऊँ। थैंक यू